जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो सेंटअप परीक्षा 2021 का संचालन हो रहा है, उसके सभी विषय के प्रश्न पत्र का सही आंसर क्या होगा, कैसे आपको उत्तर लिखना है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी प्रश्न पत्र आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं आप, काफी शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके हिंदी के सेंटअप एग्जाम के आंसर की चर्चा करेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं। पूरा मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और उसके साथ साथ सही आंसर की। तो यहां से शुरुआत हो रहा है आपके हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से किसी 50 का आपको ओएमआर शीट पे जवाब देना है। इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रश्न पत्र का क्वालिटी कम है, क्योंकि जिस रूप में आप लोग प्रश्न सेंड करते हैं, जैसे आप फोटो खींचकर भेज देते हैं, उसी को मैं उसी रूप में आंसर देने का प्रयास करता हूं, ताकि आप सभी को इससे मदद मिल सके। तो देखिए किसी छात्र ने भेजा तो क्वालिटी कम है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं। मैं एक एक प्रश्न आपको पढ़कर स्पष्ट रूप में सुनाऊंगा, तो आपको सिर्फ समझते चलना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी आवश्यक है। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके पास भी प्रश्न पत्र होगा, आप देख रहे हैं किसी छात्र ने भेजा है तभी आप लोग का मदद हो रहा है, तो आपके पास भी किसी विषय का प्रश्न पत्र अगर अवेलेबल होता है या आप एग्जाम देकर आते हैं, तो उस प्रश्न का अच्छा से फोटो खींचकर आप हमें टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। उसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है, मैंने शुरू में बता दिया थोड़ा सा क्वालिटी कम है, तो उतना आपको मैनेज करके चलना है। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखेंगे पहला का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोगों के बीच पारस्परिक संबंध और सम्मान का भाव होगा, तभी भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व है। आगे बढ़ेंगे सर। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे फिर उसी चैप्टर से पूछ रहा है। यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया है कि ऑफ हिंदू वुमेन्स के लेखक है, तो यही यहाँ तक मुझे पढ़ पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा बाबा भीमराव अंबेडकर इसके लेखक होंगे। तो दूसरा का क्या हो गया? ऑप्शन ए। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न आगे कुछ आपको फ्रेश प्रश्न भी दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा ये प्रश्न का क्वालिटी थोड़ा कमजोर है। कह रहा है कि द्वैत विज्ञान क्या है? तो द्वैत विज्ञान को हम लोग देव विज्ञान भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे दिया गया है आपके 4 नंबर का आंसर। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? ये भी आपके बुक से प्रश्न है। मैं एक एक चीज मिला मिलाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मोम और अलता से नाखून को रगड़ रगड़ कर उसको चिकना और सुंदर बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए फिलहाल इसका राइट आंसर होगा। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है दारिश क्या है? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। दारिश जो है वो प्राचीन काल में सोने के सिक्का से मिला घड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप में जानते हैं? तो आपके नागरी लिपि से प्रश्न है कि काशी को हम लोग देवनागरी लिपि के रूप में जानते हैं, इसीलिए वहां से जो भाषा उत्पन्न हुआ उसे देवनागरी कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको 85 प्रश्न का जवाब देना, तो जो प्रश्न स्पष्ट दिखाई देता है उसी का आप जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? तो ये भी बुक से प्रश्न है। सिक्कत का अर्थ होता है मोम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बहादुर ने मां के रखे रुपयों में से कितना रुपया निकाल लिया था? तो याद रखेंगे 2 रुपया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। आगे सब्जेक्टिव का भी अगर डिमांड आएगा तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपके सेंटअप एग्जाम का तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में कौन है? तो काफी में मॉडल पेपर पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिरजू महाराज के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक आप जानते हैं महात्मा गांधी थे, तो इसका राइट आंसर करेंगे 12 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा। याद रखेंगे 13 का ऑप्शन सी। मैं पूरा क्लियर प्रश्न पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं सिर्फ आप लोग के हेल्प के लिए, क्योंकि प्रश्न देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वालिटी डाउन है। इसी रूप में इस प्रश्न को किसी छात्र ने सेंड किया है। आगे 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तीसरी साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बुक से प्रश्न है। अशोक वाजपेयी की रचना है तीसरी साक्ष्य, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। अभी प्रश्न काफी शानदार शानदार सेट किया गया है आपके सेंटअप एग्जाम के लिए, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न की
ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, ट ठ ड ढ कुछ भी पूछेगा तो मूर्धा होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। आगे बढ़ेंगे सर, ऑप्शन बी 17 का याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द क्या है चारों में? तो वनवास, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाकी तीनों अशुद्ध है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि श्याम शब्द है, तो श्याम किसी बालक का नाम हो सकता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि फुटपाथ शब्द है, फुटपाथ क्या है आपको बताना है, तो ये स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कर्पूर कौन सा शब्द है, तो कर्पूर है आपका तत्सम शब्द, तो 21 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वहीं कपूर पूछता तो क्या होता? तो होता तद्भव, तो इसका फिलहाल ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नेत्री, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सर? तो 6, ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वह यह किस विशेषण का उदाहरण है, पूछा है कि वह यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह यह चूंकि सर्वनाम है इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह वह मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो आप प्रश्न के अनुसार टिक करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर अगर यहाँ पे यह वह रहेगा तो सर्वनामिक विशेषण होगा। अगर मान लीजिए वहां पे आपका काला, गोरा या कोई और गुण देता है तो आप क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अगर संख्या देता 2 3 तो क्या करते हैं? संख्यावाचक। अगर परिणाम देगा आधा किलो 2 किलो तो होगा परिणाम बोधक, तो वहां पे जैसा रहेगा वैसे आपको आंसर टिक करना है। आगे बढ़ेंगे सर 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि जिसमें कर्म हो और जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं सकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म रहेगा या उसके साथ कर्म की संभावना बना रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश। आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोह मन मनिक ले गयो चितचोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है, तो ये है आपके प्रेम अयनी श्री राधिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बताता है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा। बड़ा ही डीप प्रश्न सेट किया गया, अर्थात कि चैप्टर के बीच बीच से प्रश्न उठाकर पूछा गया है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कुंवर नारायण की कविता कौन है सर, तो याद रखेंगे एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। 29 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमगंज जी अपना आदर्श मानते थे, तो ऑप्शन ए राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो ये अनुवादित है आपके प्रयाग शुक्ला के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट है। ये नहीं पूछा किसने लिखा है, पूछ रहा है किसको इसने हिंदी में अनुवाद किया है, तो प्रयाग शुक्ला, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि जीवनानंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो 31 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी की रचना है, आंगन के पार द्वार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 33 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो यह लिया गया हिरोशिमा से, तो राइट आंसर फिलहाल इसका याद रखेंगे ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी राइट आंसर याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कबीर रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर है सुजान रसखान में जो है, देखिए कबीर रसखान की 2 रचनाएं हैं, एक सुजान रसखान एक प्रेम वाटिका, तो सुजान रसखान में कृष्ण के भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से पूछा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं, अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है, तो बेटे के आंसू तभी आते हैं जब वो अक्षर लिखने में पहले विफल हो जाता है, अर्थात कि विफलता के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कवि धर्मवीर
भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, अर्थात कि इसका कवि धर्मवीर भारती किस भाषा को इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं जो आप पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर है 39 का। ध्यान से देखिए ऑप्शन डी, मेरे बिना तुम प्रभु। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्लास को लाइक कीजिए। इसी तरह हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का आंसर की लाने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप जानते हैं, दोनों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी विषय का लगभग इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आगे 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे 41 नंबर प्रश्न व्याकरण खंड से शुरू हो गया, कह रहा है परलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग लगा के क्या बनाया गया है, परलय, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है। विशेषण से प्रश्न कर रहा है पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पहाड़ का होता है पहाड़ी। ऑप्शन बी पे राइट आंसर दिया गया है। आगे 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है, तो निर्भय शब्द में अव्ययी भाव समास है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आगे 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, कह रहा है कि कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है। कहा जा सकता है पदबंध आपके सिलेबस में करा है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कहा जा सकता है क्रिया पदबंध। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है, तो आगामी का विलोम होता है विगत, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगामी मीन्स आने वाला, विगत मीन्स जो बीत चुका है। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है जो मापा ना जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करना है। आगे बढ़ेंगे सर 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, वहीं आपको पता करना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी मुझे किताब दो, ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मधुर में है र प्रत्यय, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। वाक्य दिया है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या सेंटअप एग्जाम, आपने को 85 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन ये सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई भी 50 आप बना सकते हैं। किसी पे भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो उसे आप छोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये सभी प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र तो है ही, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी यहां से प्रश्न आएंगे, तो एक एक प्रश्न आप देखते चलिए, समझते चलिएगा। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर की सेकंड हिंदी से प्रश्न है, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, तो रंगप्पा लंबट था, जुआड़ी था, बदमाश था, तो ये ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर करेंगे। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो 52 नंबर प्रश्न पूछा है कि मंगमा ने बहू को ब्याह में क्या दिया था। ये भी बुक से प्रश्न है, तो उसने कर्ण फूल के सभी दिया था, झुमका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 52 का भी क्या हो गया, ऑप्शन डी। 53 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, तो ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा इसके संपादक हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। आगे 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। धरती कब तक घूमेगी, सेकंड हिंदी से प्रश्न लिया गया है। पूछ रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो बिजू राइट आंसर, ऑप्शन सी आपके सेकंड हिंदी से धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसकी पत्नी ने दाल में हलवा बनाया था, उसी चैप्टर से प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था, तो पहले दिन पापाती को बुखार हुआ था, जिसकी वजह से वो शहर लाई गई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे 56 नंबर प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है बिजू की पत्नी का क्या नाम था, तो फिर धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से प्रश्न है, उसके पत्नी का नाम था पुष्पा, राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। आगे 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वल्ली अमाला क्या नहीं जानती थी, तो वो पढ़ना नहीं जानती थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। सेकंड हिंदी के ढहते विश्वास कहानी से लिया गया है। लक्ष्मी के पति हीराकुंड बांध में काम करते हुए उसमें पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर 59 का याद रखेंगे। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की मां अस्पताल को कहती थी कि बेजान जानवरों का गौशाला है, राइट आंसर है ऑप्शन ए।
आगे 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि 20 की दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था वो नियम को मानने में, अर्थात कोई भी नियम वो नहीं मानता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे 62 नंबर प्रश्न का। 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? क्या पूछा? मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? बुक से प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया था। आगे देखते हैं आपसे 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेकल कौन थे? पूछा है कि हेकल थे, हेकल जंतु वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक के सामने प्रश्न उत्पन्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि आपके कलिंग की थी, अर्थात कि किस प्रदेश से पूछा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा प्रदेश का थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो एक वृक्ष के रूप में, चौकीदार के रूप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। तो ऑप्शन सी 69 का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि थे? तो ये बांग्ला भाषा के कवि थे। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपको ओएमआर शीट पे कलर करना है। आगे 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद कविता की शुरुआत इसी से हो रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 71 का। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससीतानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी की ये रचना है। तो याद रखेंगे 72 का ऑप्शन सी होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहां निकला? तो नगर के चौक पे निकला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता से लिया गया तो 73 का ऑप्शन सी होगा। मैं शुरू में ही बोल दिया थोड़ा सा क्वालिटी कम है, लेकिन इतना आपको मैनेज करना है। और आपके पास आपका चाहे भी एग्जाम दिखता है साइंस का, मैथ का, किसी भी विषय का, तो उसका आप फोटो फ्रेश खींचकर हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर सेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न उठाया है। तो राइट आंसर 74 का करेंगे ऑप्शन सी, जीर्ण जनपद में। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ढ का उच्चारण स्थान है। तो ऊपर ट का पूछा था, ट ठ ड कुछ भी पूछेगा तो मूर्धा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस दा, विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पुस्तक शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन ए होगा। 78 कह रहा है दया शब्द है। दया कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है? यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, दया शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओष्ठ शब्द है। तो ओष्ठ जो है तत्सम है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है ओठ, जो तद्भव होता है। फिलहाल 79 का ऑप्शन ए पे दिया गया, ओष्ठ पूछा था तो तत्सम। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पूज्य का स्त्रीलिंग होता है पूज्या। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो सो आया है तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये होगा संबंधवाचक, क्योंकि कह रहा है जो सोएगा सो खोएगा संबंध है तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन सी कलर करना है। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध जो है परिणाम की बात हो रहा है तो परिणाम बोधक होगा, विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। 83 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो चुका था लगा है तो भूतकाल में चला गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न सुहावन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुहावन में वन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 85 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास है, शोक से व्याकुल। तो ऑप्शन
ऑप्शन डी राइट आंसर है। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनूठा का पर्यायवाची होता है अनुपम, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रखेंगे, याद है 86 का। 87 नंबर प्रश्न है कि अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, तो अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक होता है प्रतिलोम विलोम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि परोक्ष शब्द कौन सा समास है, तो परोक्ष समास ध्यान से देखिए, परोक्ष में क्या है, पहला अव्यय है और पहला पद ही प्रधान है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा 89 का। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मुहावरा लोकोक्ति भी आपके सिलेबस में है, तो कह रहा है एक पंथ दो काज, तो इसका मतलब क्या होगा, एक काम के साथ दूसरा काम का हो जाना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर याद रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि वह जा रहा है, अब देखिए वह जा रहा है पूछ रहा है, तो ये वर्तमान काल में है क्योंकि है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, काम अभी जारी है। देखते हैं 92 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, तो ऑप्शन सी पे दिया गया है ने प्लस अन, तो 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परिणय शब्द में परि उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन सी राइट करेंगे। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, अपमान का विलोम होता है आपका सम्मान, अपमान का उल्टा क्या होगा सम्मान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर आपको टिक करना है। 95 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो ये आपके धरती कब तक घूमेगी के कथाकार हैं, तो 95 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपको याद रखना है। ध्यान से देखिएगा 96 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शहर में रोज दही देना और महीनों बाद पैसा लेना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बारी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, सिर्फ लड़कियां पूछ रहा है, संतान नहीं पूछा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया, दो लड़कियों की सिर्फ क्या पूछा था, लड़कियां। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है कि बांध के निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसको भेजा, बांध के निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर याद रखना है, 98 का ऑप्शन ए होगा। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन पापपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो ऑप्शन बी वल्ली अमाला जो है पापपाती को अस्पताल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाष्प शब्द कौन सा शब्द है, तो वाष्प जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 मैंने प्रश्न का आंसर आपको बता दिया है। आप इसका आंसर की अगर देखने में तकलीफ होगा तो arcareerpoint.com से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और एक प्रश्न पत्र भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो 50 अच्छा लगे उसे आप कलर कर सकते हैं कि आपको इसका सब्जेक्टिव प्रश्न जो इधर दिया गया उसका भी सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी विषय का सेंटअप एग्जाम का आपको प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है तो आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर सिंपल सा इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। ऐसे ही आप AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होगा, एक होगा arcareerpoint.in और दूसरा रहेगा arcareerpoint.com। तो जहां पे आपको ढूंढना है arcareerpoint.com वेबसाइट नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और दूसरे नंबर पोस्ट पे आपको दिखाई देगा 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी विषय का, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के दूसरे नंबर पोस्ट 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर की वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको किसी भी विषय का आंसर की चाहिए तो उसके सामने जो बना है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। जैसे मुझे मान लीजिए हिंदी का आंसर की चाहिए तो हिंदी के सामने बने हुए इसमें क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा। तो ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए हिंदी का यहाँ पे लोगो आपको देख लेना है, हिंदी यहाँ पे लिखा रहेगा, हिंदी का आपके पास खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी आंसर की यहाँ पे अपडेट किया गया है, 1 से लेकर 100 तक का आंसर की। यहाँ से आप देख देख कर अपना जो भी बनाना होगा, जितना प्रश्न आप बना सकते हैं अपना आंसर की मिला सकते हैं। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंचना है और जिस विषय का चाहिए, साइंस का तो साइंस के सामने, मैथ का तो मैथ का, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सभी अपना आंसर की प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।